Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14th मनी सप्लाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी ऑफ मनी. आज के लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है ये कितना रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है और क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में. साथ ही क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अब एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्मार्ट वर्क की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो उसी के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वो मिल जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. सो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? अब ये चीज़ आपको पता है कि आरबीआई जो है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. जब भी इसका नाम पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउन लगा लेना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये बैंकर्स का बैंक है. तो बैंक्स को यानी कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आरबीआई इनको पैसे देता है. ओके, इंड्यूस करता है पैसा इकोनॉमी में बाय गिविंग दीज बैंक्स, जो कि फर्दर लेंड करते हैं बाकी लोगों में. ठीक है, तो आरबीआई ने लेट्स से 100 रुपए बैंक्स को दिए. ठीक है, अब फर्स्ट टाइम ये पैसा आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा हमें बहुत अच्छे से पता है, इसे बेस मनी कहते हैं और ये M0 बन जाएगा. ठीक है, अब बैंक्स जो है वो क्या सारा का सारा पैसा यूज कर सकते हैं लेंडिंग में या अपने खर्चों में और किसी चीज में? नहीं. बैंक्स को हमेशा कुछ परसेंटेज जो है वो रिजर्व्स में रखना पड़ता है और जो बचा हुआ है वो अवेलेबल होता है लेंडिंग के लिए. तो लेट्स से 40% इज द रिजर्व रेट. बैंक्स ने अपने पास 40% रखा और 60 रुपीज जो है वो सुरेश को दे दिए, जिसको ये लोन चाहिए था टू बाय अ कार. ठीक है, अब इसने गाड़ी ले ली. इसके पास से तो ये 60 रुपए इसके पास चले गए. किसके पास चले गए? महिंद्रा के पास चले गए. ठीक है, लेट्स से क्योंकि उसने महिंद्रा की कार परचेज करी. अब ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी अपने पास पैसा ऐसे तो नहीं रखेगी, या तो थोड़ा बहुत हो सकता है कैश में खर्च कर दे, या ये जो डीलर है ये थोड़ा बहुत कैश में खर्च कर दे, या फिर क्या करे, बैंक में उठा के ये पैसा डाल दे. हमने मल्टीप्लायर के केस में अज्यूम करना है कि कैश में खर्चा नहीं हुआ है, सारा का सारा पैसा उठकर दोबारा बैंक में चला गया है. ओके, तो क्या होगा फर्दर? अगेन रिजर्व में कुछ पैसा रहेगा, बाकी पैसा फिर बैंक्स लेंड कर देंगी और ये प्रोसेस जो है ये चलती रहेगी अप टू अ पॉइंट जहां पर ये जो 100 रुपए थे ये जीरो ना हो जाएं और लेंड करने लायक कुछ बचे ही ना. ओके, तो हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि 100 रुपए घूम घूम कर इकोनॉमी में लोगों के पास जा जाकर अलग अलग कंज्यूमर्स की नीड पूरी कर 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 दोबारा से बैंक में ही सेफ स्टोर होते रहते हैं और ये बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे 250 रुपीज. ये बैंक में ही जब सारा पैसा बैंक में, कल हमने डिस्कस किया था दो तरीके के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, टाइम एंड डिमांड, और हमने इनको नाम दिया था M3, राइट? ब्रॉड मनी, वट एवर मनी इज स्टोर्ड इन द बैंक, बी इट टाइम डिपॉजिट, बी इट डिमांड डिपॉजिट, दैट वाज योर ब्रॉड मनी. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 250 इज योर ब्रॉड मनी? एब्सोल्युटली आई कैन से इट. M0 इज व्हाट? M0 इज योर बेस मनी. M1 क्या था? इट वाज नैरो मनी. तो जब भी यहाँ पे नैरो मनी का बाय द वे कोई काम नहीं है, मनी मल्टीप्लायर होता है जब भी M3 के साथ हम M1 का रिलेशन देखते हैं, जब भी हम ये देखते हैं कि M1 को कितना ऊंचा जाना पड़ा, कितना अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ा टू बिकम M3. तो ये हो गया 250 अपॉन 100, दैट इज योर 2.5. लेकिन क्या आप हर बार इतनी सारी इक्वेशंस या इतनी सारी कैलकुलेशंस करोगे एग्जाम में? नो, यू कैन नॉट डू इट. इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. तो इसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास, 1 अपॉन रिजर्व रेशो, विच इज व्हाट? 1/40%. ठीक है, तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा अगेन 2.5. ठीक है जी, मनी मल्टीप्लायर इज दैट ओनली. ये जो कॉन्सेप्ट था इट वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना श्वार्ट्ज. ये लिंक बताता है M0 एंड ब्रॉड मनी के बीच का, एंड इट टेल्स हाउ बेस मनी मल्टीप्लाइज इन द बैंकिंग सिस्टम टू द स्टॉक ऑफ ब्रॉड मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इक्वेशंस जो हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर आ जाता है वेलोसिटी ऑफ मनी. मान लो ये 500 का नोट है, ये मैंने बैंक से निकाला है. बैंक से निकाला है तो मतलब या मेरे सेविंग्स में होगा, या हो सकता है मैंने कोई एफडी रिसेंटली तोड़वाई है ना, हो सकता है उसका मैच्योरिटी पीरियड आ गया हो, मैंने वो पैसा निकलवाया और यूज कर लिया. तो कुड बी एनीथिंग. तो बैंक से निकलवाया है तो अगेन क्या हो जाएगा? M3, दैट इज योर ब्रॉड मनी. मुझे आइसक्रीम खानी थी, मैंने ये 500 का नोट लिया, आइसक्रीम वाले भैया को दे दिया, आइसक्रीम खा ली.
अब ये जो आइसक्रीम वाले भैया हैं, इनको घर जाने से पहले इनकी वाइफ का कॉल आया था कि आप दालें चावल ज़रूर लेके आना, दालें और चावल, ठीक है? तो राशन वाले के पास गए, इन्होंने ये पल्सेस खरीदी, ये नोट इन्होंने दाल वाले को दे दिया। अब वो वाले भैया आगे जा रहे थे, उनको कहीं जाना था, फ़ोन आ गया, ठीक है? तो उन्होंने ऑटो वाले को ये 500 का नोट दे दिया। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि था तो सिर्फ एक ही 500 का नोट, ठीक है? जो ब्रॉड मनी था दैट वाज जस्ट 500, बट ये इतनी बार इसने हैंड्स चेंज किए और इसने कहीं ना कहीं टोटल 2000 की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दी, वैल्यू ऐड कर दी इकोनॉमी में, ठीक है? कैसे ऐड करी? 500 की आइसक्रीम, 500 का ये खुद था, 500 की पल्सेस और ये, ठीक है? तो 500 ने वैल्यू ऐड कर दी 2000, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए 2000। अब इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं नॉमिनल, दैट इज योर टोटल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ मनी ये बताता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आप कर रहे हो फ्रॉम M3। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितनी बार मनी ने हैंड्स चेंज किए, और मल्टीप्लायर मैग्नीट्यूड बताता है कि किस इंटेंसिटी से चेंज किए। ओके, किस इंटेंसिटी से जीरो जो है वो M3 बना, ये हमें मल्टीप्लायर बताता है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या हो गया? इट टेल्स हाउ क्विकली विद व्हाट स्पीड मनी चेंजेस हैंड्स, इट टेल्स द फ्रीक्वेंसी कि एक करेंसी जितनी बार यूज होती है, एंड इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट मनी सप्लाई विच इज M3 एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉमिनल, ठीक है? तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन ब्रॉड मनी इज योर वेलोसिटी ऑफ मनी। ये चीज हमने बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ M3। ऑब्वियसली ये दोनों, करेंसी विद पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट्स, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही कर लिए थे कवर, तो ये डेफिनेटली हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक अगर होते तो होता, लेकिन पोस्ट ऑफिस का कुछ भी नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये दो क्वेश्चंस हैं, आज दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अटेम्प्ट इट, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताओ कि आप क्या सोचते हो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम अगली क्लास में से डिस्कस करेंगे एज ऑलवेज। तो ये दो क्वेश्चंस हैं विच आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट। साथ ही अगर आप अपकमिंग जैप टारगेट कर रहे हो तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें हम चारों कंपोनेंट्स कवर करेंगे इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 12 days. We'll have live classes in it, short notes and test series. You can access this from the link given in the description and use the code JAB80 to avail the offer. Okay, so this is all for today's class. I'll see you in the next lecture. Thank you and have a good day.